हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का अड्डा। आज की क्लास में हम काल के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो काल क्या है? काल का अर्थ होता है समय। काल के हम तीन भेद पढ़ते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो वर्तमान अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है। भूतकाल जो पहले बीत चुका और भविष्य जो आने वाले हैं। वर्तमान काल के हम 5 भेद पढ़ते हैं और भूतकाल के 6 और भविष्य के हम 3 भेद पढ़ते हैं। वर्तमान काल के देख लो भेद क्या क्या है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य काल। भूतकाल में हम पढ़ने वाले हैं इसके 6 भेद भूतकाल के: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। आगे पढ़ने वाले हैं भविष्य काल में हम सामान्य भविष्य, संभाव्य और हेतु मत भविष्य। तो हम आज की क्लास में वर्तमान काल और भविष्य काल को पढ़ते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सामान्य वर्तमान काल को, जहां किसी कार्य का वर्तमान में सामान्य तरीके से होने का बोध हो रहा हो। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आपको दिखे। क्या दिखे? ता है, ती है, ते हैं आदि आपको वाक्य के अंत में दिखे। जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो यहां पर आपको क्या दिखा? ता है। तो ये सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। अब पढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो कोई कार्य पूरा नहीं हुआ हो, अपूर्ण हो। तो जो कार्य पूरा नहीं हुआ हो और वो वर्तमान में चल रहा हो, ठीक है। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि। वाक्य में आपको क्या दिखेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं आदि। जैसे राम खाना खा रहा है, मतलब उसने वो काम पूरा नहीं किया, अभी वो खा ही रहा है, खाना खा चुका नहीं है वो। तो अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है, तो उसके लिए अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब किसी कार्य को हम पूरा कर चुके हों, जिससे हमें किसी कार्य के पूरा होने का ज्ञान होता हो, पूर्ण वर्तमान काल में हम पढ़ेंगे। जैसे कि चुका है, इसकी पहचान है क्या? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आए। जैसे राम खाना खा चुका है। सॉरी, यहां पे मैंने 2 बार खा लिख दिया। राम खाना खा चुका है। तो यहां पर क्या था? राम खाना खा रहा है, अभी खा रहा है, मतलब उसने अपना काम पूरा नहीं किया, या फिर वह खेल रहा है। प्रेजेंट में जो कर रहा है ना, वो तो होता है अपूर्ण, मतलब वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। और जो खा चुका है, अभी खा नहीं रहा है बल्कि खाना खा चुका है, तो उसके लिए हम क्या है? पूर्ण वर्तमान काल को लगाते हैं। अब बात करते हैं संदिग्ध काल। इसकी पहचान ये है
कि आपको वाक्य में क्या मिलेगा, किसी भी कार्य का होने का संदेह आपको जहां पर भी मिले, कि मान लो वह स्कूल गया होगा, तो वाक्य में आपको क्या मिलेगा, होगा। ठीक है। मान लो वह खाना खा रहा होगा, मतलब वो श्योर नहीं है कि उसे पता है कि वो खाना खा चुका है, ये तो श्योर है वो खाना खा चुका है, बट अगर बात ये करें कि वो खाना खा रहा होगा, कोई श्योर तो नहीं है कि वो कुछ और कुछ भी कर रहा होगा, खाना ही थोड़ी ना खा रहा होगा। तो जहां पर किसी कार्य का होने का संदेह संदेह होता है हमें, तो वो होता है संदिग्ध काल और संभाव्य काल। संभाव्य, इसकी पहचान ये है कि आपको वाक्य में शायद क्या मिलेगा, शायद या हो सकता है। जहां पर भी आपको शायद या हो सकता है लगा दिखे वाक्य में, तो वो क्या हो गया हमारा, संभाव्य। और इसके साथ प्लस में क्या होना चाहिए, चुका है, होगा, रहा है आदि आई, तो ही ये संभाव्य काल वर्तमान काल का होगा। जैसे शायद वह कल बाजार जाएगा, ठीक है, तो वो शायद लगा रहा है यहां पे, तो क्या हो गया, संभाव्य, किसी काम की होने की संभावना व्यक्त हो रही है। क्या हो रही है, संभावना जहां व्यक्त होती है वहां पर संभाव्य काल आता है वर्तमान काल का। ये था हमारा वर्तमान काल। हमने इसके 5 भेद देखे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब पढ़ते हैं भविष्य काल। अब आता है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल के कितने भेद पढ़ेंगे हम, 3 भेद होते हैं इसके, सामान्य काल और संभाव्य काल और हेतु मत भविष्य। तो सामान्य काल में क्या है, किसी कार्य का सामान्य तरीके से होने का बोध जहां पर होता है, जैसे वाक्य के अंत में गा, गे, गी आपको दिखे, वहां पर क्या होगा हमारा सामान्य भविष्य काल होगा। जैसे राम स्कूल जाएगा, मतलब वो गया नहीं है, वो जाएगा, क्या भविष्य की बात हो रही है। संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल में किसी कार्य की संभावना होने की संभावना जहां व्यक्त होती है, जहां संभावना व्यक्त की जाती है वहां क्या लगता है, शायद। प्लस में गा, गे और गी आए, गा, गे, गी आए। जैसे शायद राम खाना खाएगा, खाया नहीं है अभी उसने, ना वो खा चुका, बल्कि वो खाएगा, बट श्योर नहीं है, वो शायद संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यहां पर देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, संभाव्य काल हमने वर्तमान काल में भी पढ़ा था और संभाव्य भविष्य में भी है, लेकिन अंतर ये है कि यहां भविष्य वाला संभाव्य काल में हम शायद के साथ क्या गा, गे, गी देखेंगे, और वर्तमान वाला हमने क्या था, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, शायद के साथ ता, हो, चुका हो और रहा हो, ये देखेंगे। इससे ता हो, चुका हो, रहा हो से वर्तमान प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है उसका बोध होता है, और गा, गे, गी से हमें क्या भविष्य का बोध होता है। अब बात करते हैं हेतु मत भविष्य। हेतु मत भविष्य हम भूतकाल में भी
पढ़ने वाले हैं, और यहां पर भी भविष्य काल में भी हेतु हेतु मत भविष्य है। तो यहां पर इसकी पहचान है यदि। यदि आपको वाक्य में दिखे प्लस में गा, गे और गी दिखे, तो ऐसे वाक्य क्या होंगे हमारे? हेतु हेतु मत भविष्य के होंगे। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। या फिर लगा लो यदि धूप निकलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे। मतलब यहां पर कार्य के होने में क्या यदि से कनेक्शन जोड़ा गया है। जहां आपको यदि से संभाव्य की तरह संभावना ही यहां पर व्यक्त होती है, बट यहां पर क्या है, शायद होगा आपको, और यहां पर यदि लगा होगा। इनकी ये पहचान है। तो नेक्स्ट क्लास में हम भूतकाल को कंटिन्यू रखेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।